और कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें, 38 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में आंकड़ा बढ़ गया है, 3 और लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संक्रमित 3 लोगों की और मौत हो गई है, यानी कि आंकड़ा 35 से बढ़कर 38 पहुंच चुका है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब वाकई स्थिति गंभीर है। अनिल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे अनिल का रुख करेंगे। अनिल, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 3 और लोगों की मौत और 40 के करीब हम पहुंच चुके हैं। स्थिति अब गंभीर हो रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के बावजूद अगर कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ जो मृत्यु दर है अगर वो बढ़ रही है तो एक ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आम पब्लिक है या हमारा समाज वो सरकार का साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात दोहराई कि इस जनता कर्फ्यू के अंदर जो लोग जिस तरीके से साथ दिया था उस तरीके से लोग अब लॉकडाउन में साथ नहीं दे रहे हैं और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग आपस में मेलजोल कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार इतना सब कुछ करने के बावजूद जो मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार आम पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है कि किस तरीके से ये वायरस अब एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार देश के अंदर जो कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या वो 1200 से ऊपर जा चुकी है और जो मौत की जो संख्या है वो 35 से बढ़कर 38 हो चुकी है। तो हम कहीं ऐसे ना हो कि इतनी सरकार के मेहनत के बावजूद हम कहीं चीन या इटली ना बन जाए। इसी बात को चिंता को लेकर सरकार बार बार ये दोहराने की कोशिश कर रही है कि आप लोग अपने घर के अंदर रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके अपने घर के अंदर रहें, बाहर बेवजह ना निकले। जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो हर एक चीज़ मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, क्योंकि 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश के अंदर, तो ये बात माननी पड़ेगी कि हम उस आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच सकते जिस तरीके से दूसरे देश जो छोटे देश है जहाँ जनसंख्या कम है वो लोग आपस में पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दूर दराज के भी इलाके हैं जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। उन सब चीज़ों की कोशिश की जा रही है, उन सब लोगों को पहुँचाने का, सामान पहुँचाने का, खाने पीने की चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि उनको पहुँचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ दिल्ली में अगर हम दूर दराज के दूसरे राज्यों की बात अगर हम छोड़ भी तो दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग इस तरीके से इसको माहौल को लेकर जी रहे हैं कि जैसे शायद वो पिकनिक स्पॉट मनाने आए और वो गलियों में इस तरीके से एक दूसरे से घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। तो ये आम पब्लिक को सोचना होगा कि हमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें लॉकडाउन का पालन करना है, तभी हम इन जो बढ़ते हुए मरीजों की संख्या इनको रोक पाएंगे और जो जिनकी मौतें हो रही हैं उस संख्या को भी हम वहीं पर विराम लगा पाएंगे। नहीं तो इसी तरीके से दिन प्रतिदिन एक मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी और हम जो है इसी तरीके से एक एक करके हम लोगों की मरीजों की मौत भी होती रहेगी। तो हम सिर्फ आंकड़ों में गिनते रहेंगे, ना कि हम दूसरी चीज़ों में गिन पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमारे देश के अंदर जो डॉक्टर्स ने तमाम मेहनतों के बावजूद 100 से ज़्यादा मरीजों को भी ठीक भी किया, ये भी हमें देखना होगा। जी अनिल, आप बिल्कुल सही कहा आपने, उन डॉक्टर्स को सलाम है जिन्होंने 132 मरीजों को यहाँ पर ठीक भी किया है। 132 का आंकड़ा है जितने मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें मौत के आंकड़ों की तो 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो डराने वाली खबर है उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर एक 25 साल के युवक की मौत हुई है। कोरोना से प्रदेश में आंकड़ों के मुताबिक पहली मौत है और 25 साल के युवक की मौत हुई है। तमाम लोगों के मन में बात घर कर चुकी थी कि अगर उनकी उम्र 50 से ज्यादा है तो ही वो लोग कोरोना से संक्रमण का शिकार होकर उनकी मौत होगी। लेकिन इस मौत ने बता दिया है कि कोरोना किसी भी उम्र के व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये कोरोना जो वायरस है ये एक परसेप्शन बना हुआ था, जो डॉक्टर्स तमाम तरीके की शोध कर रहे थे उसमें ये सामने आ रही थी कि ये तकरीबन जो 50 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले भी जर्मनी में एक मौत हुई थी और 17 साल के एक लड़के की मौत हुई थी। तो इसकी वजह से अब ये नहीं कह सकते कि जो वायरस है ये छोटी उम्र के या बड़े उम्र को ये देख रहा है। जो वायरस जिसको अगर अटैक कर रहा है और उसको देर हो रही है जो दवाइयाँ मिलने से, क्योंकि इसका कोई दवाई तो इसकी है नहीं, अभी तक बन नहीं पाई है, तो जो इलाज मिलने में अगर किसी को भी मरीज को देरी हो रही है तो वो शायद डॉक्टर से बचा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन
जो लोग समय रहते अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उनको काफ़ी हद तक डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उनको ठीक भी किया जा रहा है। लेकिन ये अगर जो कोरोना वायरस का जिस तरीके से हमने डॉक्टर्स से भी बात करी थी कि ये कहना मुश्किल है कि ये 50 से ऊपर के लोगों को ज़्यादा अटैक कर रहा है या फिर कम उम्र के जो लोगों को उनको अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स ने कहना था कि जिन लोगों को जैसे सांस लेने में दिक्कत है, उनको अगर जो इनकी उम्र कम भी है, उनको अस्थमा की बीमारी है, तो क्योंकि ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा पहले खांसी, सूखी खांसी होती है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और तेज बुखार आता है। तो ऐसे में वो सीधा सीधा लीवर पर अटैक करता है, किडनी पर अटैक करता है। तो इसमें उम्र नहीं देखी जा रही है और ना ही ये वायरस जो है ये देख रहा है कि ये जवान है या फिर इसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर अगर जो ह्यूमिनिटी है वो कमजोर है तो ये पूरी तरीके से उस पर अटैक कर हावी हो जा रहा है। अब डॉक्टर्स लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़्यादा मरीजों को जो है ठीक किया जा सके, लेकिन एक स्तर पर जाकर डॉक्टर्स भी हार जाते हैं क्योंकि जहां पर उनकी जो मरीज है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए, और हम यही दुआ करते हैं कि अब इसका जो प्रकोप है वो थमना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से संक्रमित है और अब यही कहा जा रहा है कि संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इस वायरस का रुकना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।